Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So last class में हमने complete कर लिया था this particular image. I could show you just 1 second. Yes, we basically did characteristics of teaching. Characteristics of teaching के बाद हमने objectives of teaching देखा, basic requirements देखे and concepts of teaching देखा. So अगर आपने इनमें से कुछ भी complete ना किया हो तो make sure you watch the previous session. Previous session आपको basically एक base लाने में मदद करेगा कि exactly हमें starting में क्या करना चाहिए. ओके आज हमारे मेजर टॉपिक्स होंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. सो ये हमें अच्छे से आज करने हैं. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, येस, अ क्विक अपडेट अबाउट अनअकैडमी. आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी और अनअकैडमी पे बहुत सारे लेक्चर्स राइट नाउ चल रहे हैं. सो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दीज आर स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस में हम मेगा MCQ सीरीज़ कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स एंड दिस वी आर डूइंग फॉर 25 डेज. तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम में स्पीड इंक्रीज़ करनी है, ये देखना है कि आप पूरा एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं नहीं, दिस वुड बी अ परफेक्ट सीरीज़ फॉर यू. एंड आई एम ऑल्सो ब्रिंगिंग अप विथ वेरियस प्लस क्लासेस, तो प्लीज़ मिस आउट ना कीजिएगा एंड यूज़ आदित्य लाइव रेफरल कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन योर एंटायर प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है? बिकॉज वी हैव लॉट नंबर ऑफ रिविजन क्लासेस फॉर पेपर 1, पेपर 2, previous year practice sessions, MCQ session, as well as revision notes in Hindi and in English. So if you want all these benefits, you can come on Unacademy Plus. Now let's get started with today's video. आज के वीडियो में हम लोग करेंगे levels of teaching. अब जिनको भी नहीं पता what is levels of teaching, levels का मतलब है यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये देखने की कोशिश करेंगे कि टीचिंग में कितने लेवल्स होते हैं, कितने स्तर होते हैं. बेसिकली 3 होते हैं. द फर्स्ट वन बीइंग 1 सेकेंड मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल के बाद हम लोग जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पे. अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग जाते हैं रिफ्लेक्टिव पे. यूजुअली इसी तरह का लेवल होता है. सबसे पहले मेमोरी लेवल से स्टार्ट करते हैं, मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाते हैं. बट रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो एक और लेवल इसमें ऐड हुआ है, दैट इज ऑटोनोमस लेवल. तो हम इन सारे लेवल्स को डिस्क्राइब करेंगे और फिर मैं इसको आपको समराइज़ करवाऊंगी. सो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं हमारे पर्टिकुलर स्लाइड पे जो हमें देखना है. अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली डायग्राम में दिया हुआ है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. अब इसको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसकी थ्योरी क्या होती है, हमें क्या क्या याद रखना है. अब सबसे पहले इफ़ यू रिमेंबर, आपको बचपन में स्कूल भेजा गया होगा जहाँ पर आपकी टीचर ने आपको स्लेट पे इस तरह से बिग ए, स्मॉल ए, बिग बी, स्मॉल बी इस तरह से लिखने के लिए बोला होगा. तो यहाँ पर एक बच्चे को नहीं समझ में आता कि वो ए बी क्यों लिख रहा है, उसे नहीं पता चलता. बट येस, यहाँ पर ये ज़रूरी होता है टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो ये समझना पड़ता है कि व्हाट इज़ ए एंड बी. सो यहाँ पर व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द बेसिक मेमोरी लेवल टीचिंग. मेमोरी लेवल में क्या होता है, बच्चे को रट्टा लगवाया जाता है. यहाँ पर मेन कीवर्ड मैं रेड से लिख रही हूँ तो ताकि आपको समझ में आए. रोट लर्निंग होता है. रोट लर्निंग मतलब यहाँ पर मेन होता है हमको रिमेंबर करना और क्रैम करना. क्रैम मतलब याद करना या रट्टा लगाना, रोट लर्निंग. तो ये है इसके कीवर्ड्स. मेमोरी लेवल टीचिंग को हम सबसे पहला लेवल इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम आगे के कोई भी लेवल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. इसलिए मेमोरी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक बच्चे के लिए. तो सबसे पहले बच्चा अक्षर को समझेगा, जानेगा, पहचानेगा, उसके बाद उस अक्षर से हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल.
अंडरस्टैंडिंग लेवल में अब बच्चा क्या करता है, इन्हीं वर्ड्स को जोड़ के लेटर्स बनाता है और ग्रामर यूज़ करने की कोशिश करता है। यहाँ के जो मेन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, उसके बाद प्रिंसिपल्स और रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसलिए यहाँ पर बच्चा सीखने की कोशिश करता है लाइक नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट की मास्टरी करता है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही बच्चा एक बार गो थ्रू कर लेता है कि व्हाट इज़ ABCD, ये सारी चीज़ें क्या है, एक बार वो गो थ्रू कर लेता है, उसको अब पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है उसको ये समझना है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। इससे उस बच्चे को ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि वो उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एंड मैनी अदर थिंग्स। तो सबसे पहले आएगा आपका मेमोरी लेवल, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब मेमोरी लेवल जब कंप्लीट हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल जब कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। लास्ट में आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में एक बच्चा प्रॉब्लम, यहाँ का कीवर्ड मैं लिख देती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटिव, क्रिएटिव। तो यहाँ पर बच्चा जैसे ही प्रिंसिपल समझ लेता है, अब उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है, देखता है कि उसे कितना समझ में आया है, क्या वो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं। अब अगर इन तीनों के मुझे आपको एग्जांपल्स देने पड़े ऑफ मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, तो मेमोरी लेवल जो बच्चे स्कूल में स्पेशली प्राइमरी सेक्शन में जो होते हैं, उसे हम लोग प्राइमरी एजुकेशन को हम मेमोरी लेवल कह सकते हैं। अब जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव में जो आप PhD करते हो या हायर एजुकेशन लेते हो, इसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल कह सकते हैं। तो अब ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपकी समझने की थी कि आप किस तरह से समझ सकते हो कि व्हाट इज़ मेमोरी लेवल, व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके टेक्निकल चीज़ें क्या है जो आपको याद रखनी है। मेमोरी लेवल हंट ने दिया था, तो आपको इनके ऑथर का नाम याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आता है, कोडेड क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हु गेव मेमोरी लेवल टीचिंग? हर्बर्ट सर ने दिया था मेमोरी लेवल टीचिंग। हर्बर्ट मेन प्रोमिनेंट थे, मेन ऑथर थे जिन्होंने मेमोरी लेवल टीचिंग में सबसे ज़्यादा काम किया था। उन्होंने कहा था कि ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग है और दिस इंक्लूड्स मेमोराइजिंग अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। अब सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। मॉरिसन सर ने सबसे ज़्यादा काम किया था। मॉरिसन वॉज द मेन ऑथर इन दिस पर्टिकुलर लेवल, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इसी लेवल पे फोकस किया था। इट इज़ डन ओनली आफ्टर मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल अचीव करने के बाद ही आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव कर सकते हो। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ग्रामर यूजेज, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एक्सेट्रा। थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में क्या होता है, इसके मेन प्रोमिनेंट है हंट। ये बेसिकली मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव करने के बाद अचीव कर सकते हो आप। दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग हम बोल सकते हैं। इट इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। यस, अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई हो तो प्लीज़ अपने बुक में नोट कर लीजिएगा। बट एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, दैट व्हाट इज़ ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल मेमोरी लेवल से भी पहले आता है। ऑटोनोमस लेवल में हम लोग इसको एकदम अलग से सीख सकते हैं, या ऑटोनोमस लेवल मेमोरी लेवल से भी पहले आता है, ये बात याद रखना। ऑटोनोमस मतलब अ बिट ऑफ फ्रीडम, अ बिट ऑफ इंडिपेंडेंस। हम ऑटोनोमस को फ्रीडम के नाम से जानते हैं या इंडिपेंडेंट, ये इसका बेसिक मीनिंग। बट ऑटोनोमस का मतलब हम स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड में समझते हैं नेचुरल। तो आपके लिए जो कीवर्ड है वो है ये, नेचुरल आपके लिए कीवर्ड है। अब नेचुरल लर्निंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अगर सपोज आप एक छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दो, ऑफकोर्स हम नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ समझाने के लिए। अगर आप एक छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ दोगे तो भी अगर उसके आसपास कोई इंसान नहीं भी रहेगा
तो भी वो जानवरों को देख के सीखेगा, अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखेगा। जैसे अगर एक बच्चा बंदरों के झुंड में रहा तो बंदरों जैसे काम करने लगेगा, भेड़ियों के झुंड में रहा तो भेड़ियों के जिस तरह चलने लगेगा या शिकार करने लगेगा। तो ये क्या है, ये एक बच्चे का खुद का टैलेंट है, ये एक बच्चे का खुद का नेचुरल लर्निंग है, ये एक बच्चे के डीएनए में होता है कि वो अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखता है। ये हर इंसान के अंदर होता है। तो इसे हम नेचुरल लर्निंग कहते हैं, या इसे हम ऑटोनोमस लर्निंग भी कह सकते हैं। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पर लेयर्स बना पाऊँ तो सबसे पहले होता है हमारा ऑटोनोमस लेवल, राइट। ऑटोनोमस लेवल अचीव करने के बाद हम लोग जाते हैं हमारे मेमोरी लेवल पे। मेमोरी लेवल में हम लोग ऑटोनोमस लेवल को हम लोग नेचुरल लर्निंग कहते हैं। यस, मेमोरी लेवल में हम लोग क्रैम करते हैं, रोट लर्निंग होता है, रिमेंबर करते हैं। यस, उसके बाद आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में हम लोग सब्जेक्ट की मास्टरी करते हैं। और द लास्ट लेयर, जो सबसे हाईएस्ट लेयर होता है, वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन वर्ड। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द एंटायर लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो सबसे पहले आता है ऑटोनोमस लेवल, फिर आएगा मेमोरी लेवल, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और फिर आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल के मेन प्रोमिनेंट है हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग के मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव के हंट। अब इसको याद कैसे करना है उसका भी आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देती हूँ। अगर आप 3-4 बार भी रट्टा मारेंगे हर्बर्ट मॉरिसन हंट, हर्बर्ट मॉरिसन हंट, हर्बर्ट मॉरिसन हंट, तो आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, अब हम जाते हैं बेसिकली वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग याद रखना, प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं होते। प्रिंसिपल्स बेसिकली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। दे सर्व्स एज अ फाउंडेशन और अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। जब आप जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स से ही निकले हैं। तो अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स पूरा पढ़ लेंगे तो इट्स मोर दैन इनफ, हमें स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स समझ में आ जाएंगे, राइट। अब दूसरी बात, जनरल और स्पेसिफिक को अलग अलग क्यों किया गया है? अगर आप सेम कैटेगरी में रखते तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कैटेगराइजेशन इसलिए किया गया है कि जनरल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू एवरी काइंड ऑफ टीचिंग। हर प्रकार के टीचिंग के लिए जनरल प्रिंसिपल्स आता है, बट स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स इज फॉर सर्टेन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस में जहाँ जनरल प्रिंसिपल्स काम नहीं करते, आपको स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यूज़ करनी चाहिए। अब व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग? प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यहाँ पर मतलब है गाइडलाइंस, ऐसे गाइडलाइंस जो आपकी टीचिंग को एनहांस करेंगे, बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका एक एक पॉइंट डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपको ये हेल्पफुल रहे। अब ये रहे जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। अब मैं आपको एक एक प्रिंसिपल डिटेल में पढ़ाऊँगी। जनरल प्रिंसिपल्स में मोटिवेशन, यस, यहाँ पर हमें एक बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो बच्चा ऑफकोर्स आगे काम कर सकता है। हमें उसे पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए। जब भी कोई बच्चा अच्छे से याद करता है या समझता है, हमें उसे इनकरेज करना चाहिए। सो यस, यू नीड टू मोटिवेट द किड्स। उसके बाद एक्टिविटी, यस, उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको एंगेज करना है। जैसे छोटे बच्चों को बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, ताकि वो पर्सन उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे रेगुलर रहे एंड ही अंडरस्टैंड्स ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, इंटरेस्ट, बच्चे को इंटरेस्ट आए। दिस कैन बी यूज बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्टडीज़। लिंकिंग विथ लाइफ, लिंकिंग विथ लाइफ मीन्स गिविंग प्रॉपर एग्जाम्पल्स। अगर आप प्रॉपर एग्जाम्पल्स देंगे तो बच्चा हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकता है, समझ सकता है कि क्या चीज़ कब और कहाँ अप्लाई होती है। डेफिनाइट एम, यस, देयर शुड बी अ गोल, अ फाइनल गोल कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं,
किस लिए आप वो टीचिंग करवाना चाहते हैं. सो येस, देयर शुड बी अ डेफिनाइट एम व्हाई यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. येस, कई बार टीचर का ओपिनियन कुछ और होता है, स्टूडेंट का ओपिनियन कुछ और होता है. दैट कैन बी, ऐसा हो सकता है कि हाँ टीचर और स्टूडेंट का ओपिनियन अलग अलग हो, बट डिफरेंसेस को आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है, उसके ऊपर एक्ट नहीं करना है. आपको अपने सोच, अपने विचार किसी पे थोपने नहीं है. तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपके पास अपना ओपिनियन हो सकता है, स्टूडेंट के पास अपना ओपिनियन हो सकता है, एंड आप रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, बट ऑफकोर्स उसे थोप नहीं सकते. सो येस, यू कैन रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एड्रेस द सेम. सिलेक्शन. अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन, प्लानिंग, डिविजन, रिविजन, ये चारों चीज़ें हैं. तो ये चारों चीज़ें किससे रिलेटेड है? ये चारों चीज़ें आपके सिलेबस, बुक्स, कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, इन सब से रिलेटेड है कि आप किस तरह का सिलेबस सेलेक्ट करते हैं, किस तरह का मेथड सेलेक्ट करते हैं, आपकी प्लानिंग क्या रहती है उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, सिलेबस को आप कैसे डिवाइड करते हैं, सिलेबस को रिवाइज कैसे करते हैं, या किस मेथड के थ्रू आप रिविजन करते हैं. ये सारी चीज़ें टीचिंग के वे में रिलेटेड होता है. इट इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस, इट इज़ रिलेटेड टू द कंटेंट, इट इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू स्टाइल ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा. तो यहाँ पर टीचर को देखना चाहिए कि बच्चे किस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किस वे से ज़्यादा पढ़ना कोशिश करते हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ऑल दैट. द नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक डीलिंग. डेमोक्रेटिक डीलिंग कई बार ज़रूरी हो जाता है. इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट गिविंग अ परफेक्ट आंसर. कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक. यू कैन नॉट गिव अ वेरी ब्लैक एंड वाइट आंसर, क्योंकि वो कई बार बच्चों को डिमोटिवेट कर देता है या कंफ्यूज कर देता है. जैसे अगर सपोज क्लास के सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हम मेहनत करें तो सक्सेसफुल हो पाएंगे, और अगर आप कहते हो कि हाँ येस आप मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो पाओगे, रियलिटी में ज़रूर नहीं ये ट्रू हो. काफ़ी सारे लोग जो मेहनत करते हैं वो सक्सेस नहीं पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को ब्रूटली बोल दो कि बेटा कुछ ही लोग सक्सेस पाते हैं, आप मेहनत करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नो, यू हैव टू बी डेमोक्रेटिक एट दैट पर्टिकुलर टाइम. यू हैव टू बी अ बिट डिप्लोमेटिक. आप ब्रूटल आंसर्स नहीं दे सकते. द नेक्स्ट इज क्रिएशन एंड रिक्रिएशन. जो भी कंटेंट, जो भी टीचिंग होता है, आप उसको वापस नए तरीके से क्रिएट करते हो, नए मेथड्स से पढ़ाते हो, ताकि बच्चे को उसी चीज़ में इंटरेस्ट बना रहे, बच्चे को वही चीज़ मतलब रेगुलरली मोनोटोनस ना लगे. आप नए टीचिंग एड्स इंट्रोड्यूस करते हो, नए वेज इंट्रोड्यूस करते हो. सो दैट इज़ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन ऑफ कंटेंट, मेथड्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा. अब हम स्पेसिफिक या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे जाते हैं. यहाँ पर ऑफकोर्स मोटिवेशन और इंटरेस्ट एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको जर्नल प्रिंसिपल्स में बताया. रिक्रिएशन वही, रिपीटेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ देना अपने स्टूडेंट्स को ताकि स्टूडेंट एंगेज रहे उसमें. सिंपथी एंड कॉपरेशन. येस, बच्चे के साथ आपको सिंपथाइज करना चाहिए. अगर बच्चे को समझ नहीं आता तो आप बच्चे को हेल्प करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये देखेंगे कि उसको दिक्कत क्या आ रही है, उसके साथ कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे. अब रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के हो सकते हैं. वी कैन हैव अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो सकता है एक बच्चे को ड्यू क्रेडिट प्रोवाइड करके, उसको मोटिवेट करके, उसको शाबाशी देके, ये सारी चीज़ें, या रिवॉर्ड देके. वेयर एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है बच्चे को पनिश करके या बच्चे को डांट के, उस तरह से आप रीइंफोर्स कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू कैन यूज ईदर पॉजिटिव मोटिवेटर्स और नेगेटिव मोटिवेटर्स या रीइंफोर्समेंट. रेमेडियल टीचिंग. रेमेडियल टीचिंग मतलब जब बच्चे को कुछ गलत समझ में आया हो, या जब बच्चा समझ नहीं पा रहा हो, या बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लिए हैं वो गलत बेसिस पे बिल्ड कर लिए हैं, तो उनको चेंज करना, उनको रेक्टिफाई करना, उनको करेक्ट करना. इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस. येस, जितने भी आपके सेंसेस हैं, दैट इज़ आइज, ईयर्स, नोज़, हर एक चीज़ लर्निंग के लिए डिवोटेड होनी चाहिए. मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े, समझे, शुड यूज स्किल्स टू एनहांस द लर्निंग. ये सारा हम लोग
इंश्योर कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग द सेंसेस, बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर एंड मोर। लाइक यंगर एज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ाया जाता है ताकि उन्हें आगे जाके इस चीज़ की आदत पड़ जाए। जब वो कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएट्स बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स बनेंगे, तो उनको लेंदी आवर्स तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। लास्ट में एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनकी इंडिविजुअलिटी को, उनके सेल्फ एक्सप्रेशन को इनकरेज करना है। हमें समझना है कि वो बच्चा क्या चाहता है, किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है, किस तरह से उसको एक्सप्रेस करना चाहता है एंड ऑल दैट। So today we were able to do easily the two topics that are the principles of teaching or different levels of teaching. तो I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अब जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम करेंगे वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम करेंगे लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड और इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।